जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक शुरू से जो हमारी इन्फॉर्मेशन, ये एक इन्फॉर्मेशनल आप समझे कि मैं यहाँ पे वीडियो बना के लोड कर रहा हूँ। सऊदी ओजर कंपनी आप सब जानते हैं कि 2016 में जो बैंक करप्ट हो गए थे। जब 2016 में सऊदी ओजर कंपनी बैंक करप्ट हो गई थी तो उसके बाद ये हुआ था कि हम लोगों को वहाँ पे कैंप्स में भेज दिया गया। और सऊदी ओजर कंपनी के बैंक ज़ाहिर है वो दिवालिया हो गई थी, तो हम लोग जो सारा ट्रबल गुजरा वो तो सारा आप लोगों को पता ही है। फिर ये हुआ कि उस वक़्त हम लोग कुछ वापस आ गए, कुछ ने तनाज़ुल करा लिया, और जो भी जैसे भी मामलात हुए 2023 जनवरी में जब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि पेमेंट्स जारी हो रही हैं, तो हम लोगों ने ये किया कि आप लोगों के लिए फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से ये कोशिश की कि इस सिस्टम को हम तो जो भी है अपना केस तो हमने जमा करवा दिया, तो हमने सोचा कि इसको अब आगे कैसे मज़ीद चलाया जाए मामला। तो उस वक्त सबको ये जो आपके सामने एक पेज की सूरत में नज़र आ रहा है, एक सबके 5-5 लोगों के नामों के केस बना के एक वकाला पेपर बना के वकील ने हमें दिया था। और उसके बाद हमें कहा था कि अब आप लोगों का जो केस है कोर्ट में हम भेजेंगे, और जब ये होगा तो फिर ये जाके सारा मामला जो है जनवरी में 2023 में ये सामने आया कि अब सऊदी ओजर पेमेंट करने जा रही है। उस वक्त ये था कि कई लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। हम लोगों को कहते थे कि जी ये आप अपना क्लेम नंबर लें और क्लेम फार्म भर के भेजें, तो कई लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। मोस्ट लोगों को यकीन था और उन्होंने अपने क्लेम फार्म भर के भेजने शुरू किए। तो जिन्होंने इन टाइम अपने क्लेम फार्म जो थे वो भर के भेजने शुरू किए, उन लोगों को तो ये था कि ये जल्दी उनके केस अप्रूव हो गए और उनको पेमेंट्स भी कई को हो चुकी है। और अभी फर्दन जो है नेक्स्ट, पहले एक बैच आया, फिर जैसे दूसरा बैच उसका सिर्फ जद्दे वालों को पेमेंट हुई, पाकिस्तानियों को, और मज़ीद अभी आगे मामला चल रहा है। अब ये जो सारा मामला है जो उस वक्त चला था, फिर इसमें यह हुआ था कि हम लोगों ने काफ़ी कोशिश तो यहाँ पाकिस्तान में भी की थी। आपको याद होगा ये हमने एक लिस्टें बनाई थी, ये नाम है जो हमने इस्लामाबाद में जमा हुए थे और एक एहतजाज किया था, और उस एहतजाज में काफ़ी सारे लोग शरीक हुए थे। हमने 3-4 बार प्रेस क्लब के बाहर ये सारा वो मामला जो है किया था। करते करते आखिरकार हमने फिर ये तय किया, पिछले रमज़ान में हमने एक लेटर लिखा था। आपको याद होगा कि वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनको हमने एक लेटर लिखा था कि हम लोग इस तरह दिवालिया हो गई थी कंपनी और हमें हमारी पेमेंट्स काफ़ी टाइम से नहीं मिली। तो इतनी तादाद में आप लोगों ने उसमें शेयर किया वो लेटर्स गए कि हमारे प्रेस के दोस्त ने बताया कि आखिर उन्होंने इस मामले को पूछा कि ये जो मुझे इतने लेटर्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं और क्या मामला है। तो उनके इन्फॉर्मेशन दी गई सारी, तो उन्होंने ये कहा था कि इन लोगों को इनका हक इनके दरवाजे तक पहुंचाया जाए, अब कोई ऐसा तरीका इख्तियार करें। फिर इन्होंने ये सारा सिस्टम ऐसे अरेंज किया कि चेक भेजे और हर बंदे के दरवाजे तक वाकई वो चेक हमें मिल रहे हैं। हम उनका स्पेशली ये जब मामला क्लियर हो जाएगा तो हम एक इज्तिमाई लेटर उनको भेजेंगे, सब लोग उनके शुक्रिया अदा करेंगे। और ये इस तरह हमने ये खैर उस वक्त लिस्टें बनाई थी। और उसके बाद ये था कि फिर हम लोगों ने केस भेजे लोगों के अप्रूव होने से। जैसे ये एक हमारे दोस्त हैं जुल्फ़िकार अहमद, उनका मेरे पास पड़ा है, किस तरह हमें जवाब आता था हमारे केस का कि जी आपका केस जो है अप्रूव हो गया। और जब अप्रूव हो जाता है तो कई लोगों को, जैसे इनका 26,777 नंबर चल रहा है, और इस वक्त जिन लोगों के केस अप्रूव हुए हैं अब जो इधर नंबर आता है वो 50,000 को क्रॉस कर चुका है। हम लोगों ने अपने तौर पे जो कोशिश की, दीगर काफ़ी दोस्तों ने कोशिश की, इंडिया वालों ने अपना चैनल बनाया हुआ है, यहाँ पाकिस्तान में कराची ओजर ग्रुप बना हुआ है, एक और KSA हाईवे ग्रुप बना हुआ है, असद भाई होते हैं वहाँ पे, वो भी अपने तौर पे हेल्प करते रहे हैं। हर एक ने यहाँ पे हमारे साथ, आपको पता है हमारे एडमन्स हैं जिनमें असफर भाई हैं, अशरफ भाई हैं, कुदरत भाई हैं, सलमान है, मिर्ज़ा सलमान साहब हैं, मिर्ज़ा आसिफ साहब हैं, दीगर दोस्त जिसको जो टाइम मिला, पठान सियाल साहब शुरू में, नईम भाई, हम सब ने जो भी हमसे मुमकिन हुआ तो वो हमने किया। तो अभी आप लोगों को बहरहाल सारा ये था कि ये एक याद दहानी की वीडियो थी। उसके बाद हमें जो फॉर्म वगैरह क्लेम फॉर्म जो भेजते थे इस सूरत में, ये आप लोग फिल करके भेजते रहे हैं। और यहाँ पे ये इसकी ये सारे पेज जो हैं
میں شو کر دیتا ہوں. کبھی کسی کو ہیلپ لینی ہو تو ان پیجز کو دیکھ کے لے سکتا ہے کہ کس کھانے میں کیا لگانا ہے. ہم نے یہاں اس کے اوپر اردو میں لکھ دیا ہے سارا، تو وہ اس سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کے. تو بعد میں اب اس وقت سچویشن جو ہے الحمدللہ پیمنٹس جاری ہیں. اس صورت میں آپ کو ایک چیک جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے جو کہ آپ جا کے بینک میں جمع کراتے ہیں، تو وہ آپ کو پیمنٹ کلیئر کروا کے دیتی ہیں. انشاءاللہ یہ معاملہ ایسے ہی آگے چلتا رہے گا. ہم لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. آپ اس چینل پہ میں ساری یہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرتا جاؤں گا. آپ اس کو سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ جو بھی ویڈیو لوڈ کی جائے وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس کو دیکھ کے ہیلپ لے سکیں. میں ساری ویڈیوز اس ہفتے میں انشاءاللہ یہاں پہ لوڈ کر دوں گا ہر انفارمیشن کے بارے میں. اور دیگر آپ لوگوں کی انجوائمنٹ کے لیے میں سعودی اوجر کے کیمپس کی ویڈیوز اور وہاں کی یادیں جو ہیں، وہاں کے ہمارے میس ہوتے تھے، ہمارے وہاں کے ڈیوٹیز پلیس پہ جو لوگ ہوتے تھے، ہمارے پروجیکٹ جو ہوتے تھے، جو بھی مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ میں یہاں لوڈ کرتا رہوں گا. پھر آپ لوگوں کو انجوائمنٹ کے لیے بعض اوقات میں کچھ ہو تو ہم اس چینل کے ذریعے کافی دیر تک جڑے رہیں گے. کوئی بھی بات ہوا کرے گی ہم یہاں پہ، ہم نے آگے ایک بہت بڑی پارٹی کا ارینج کرنا ہے، وہ ہم یہاں پہ سب دوستوں کو بلائیں گے. ہم لوگ پرسنل شیئر کر کے اسلام آباد میں جمع ہوں گے. ایک یاد مطلب کہ ایک وہی کہ جی میموریز کے طور پہ پتہ نہیں کتنے دوست وہاں مل جائیں. تو انشاءاللہ یہ سارا رابطہ جاری رہے گا.